सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं में अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो देखिए, यह विनिर्माण उद्योग में से आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न उत्तर बताए जा रहे हैं। तो ब्लूप्रिंट में देखिए, इसमें कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 3 अंक का एक प्रश्न रहेगा। तो अभी हम देख रहे हैं, आपको 3 अंक वाले प्रश्नों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, 3 अंक के प्रश्नों में और प्रश्न बैंक आधारित प्रश्नों में स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग निम्न प्रकार के होते हैं: निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग और सहकारी उद्योग। तो देखिए, निजी उद्योग नंबर 1 देखते हैं हम। निजी उद्योग तो निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में संपादन कार्य हो और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उसके द्वारा संचालित किया जाता हो, जैसे कि टिस्को, बजाज ऑटो आदि। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड। और उसके बाद में देखते हैं हम कि सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे कि महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल आधारित उद्योग। तो ये आपने देखा स्वामित्व के आधार पर उद्योग। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। तो देखिए कि उद्योग पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इसका आंसर, औद्योगिक प्रगति ने पर्यावरण को विकसित और उन्नत बनाने में जहां अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया, दूसरी ओर पर्यावरण संबंधी ऐसे कठिनाइयों को जन्म दिया जो आज विकराल रूप ले लेती हैं। तो औद्योगिक प्रदूषण में जब विषैली गैसों का निकलना से वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है और भूमि प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण होता है। तो उद्योगों के द्वारा इस प्रकार के 4 प्रदूषण होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं कि समन्वित इस्पात व मिनी इस्पात उद्योग में अंतर देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम समन्वित इस्पात उद्योग। समन्वित इस्पात उद्योग बड़ा उद्योग होता है, इसमें भारी इस्पात बनाया जाता है और भारत में 12 मुख्य संचालित उद्योग हैं जो कि समन्वित उद्योग हैं। उसके बाद देखते हैं मिनी इस्पात उद्योग। यह उद्योगों का संयंत्र छोटा होता है, इसमें हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु और मिश्रित इस्पात का उत्पादन किया जाता है। बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताइए। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन में काम आते हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन और एल्यूमीनियम प्रगलन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, उद्योगों को अवस्थित्व को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। उद्योगों के अस्तित्व को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्नलिखित हैं: कच्चे माल की प्रकृति, दूसरा है शक्ति के साधन, तीसरा है उपयुक्त जलवायु। अगला प्रश्न हम देखते हैं, औद्योगिक अवस्थी को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताइए। तो औद्योगिक अवस्थी को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक निम्नलिखित हैं: श्रम, बाजार और परिवहन और संचार की सुविधा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योगों में कोई 3 अंतर बताइए। तो सार्वजनिक और निजी उद्योगों में कोई 3 अंतर निम्नलिखित है। सबसे पहले हम देखते हैं सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योगों का स्वामित्व सरकार या जो सरकार के किसी संगठन के पास होता है। इसमें उत्पादन और व्यापार पर सरकार का ही नियंत्रण होता है। इसमें बड़े पैमाने के उद्योग या आधारभूत उद्योग आते हैं, जैसे कि ONGC सेल। फिर आता है निजी उद्योग। तो निजी उद्योगों का स्वामित्व व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्तियों या कंपनियों के हाथ में होता है। इसमें उत्पादन, व्यापार और वितरण पर व्यक्ति विशेष फर्म या कंपनी का नियंत्रण होता है। इसमें छोटे बड़े सभी प्रकार के उद्योग आते हैं, जैसे टाटा आयरन स्टील लिमिटेड। इस प्रकार से यह आपके 3 अंक वाले प्रश्न हुए और इस अध्याय से अब 1 अंक वाले जो प्रश्न पूछेंगे तो उसके बारे में अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि 1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए, सही विकल्प है।
तो देखिए भारत में कौन सा राज्य सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए गुजरात राज्य प्रसिद्ध है। भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? तो रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र मैसूर है। भारत में किस राज्य में चीनी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रथम जूट मिल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो प्रथम जूट मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। इसके बाद देखिए भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग है वह सूती वस्त्र उद्योग है। टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी जमशेदपुर किस राज्य में है? तो यह झारखंड राज्य में है। हवाई जहाज, बर्तन या तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। विश्व में जूट निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है? तो जूट निर्यात में भारत का द्वितीय स्थान है। उसके बाद रिक्त स्थान देखिए, तो भारत विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पादन का खालिस्तान प्रतिशत प्राप्त करता है तो 17.2% प्राप्त करता है। भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। तो फिर देखिए गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग खालिस्तान में स्थापित किया गया था, तो यह सूरत में स्थापित किया गया है। वस्त्र उद्योग में खालिस्तान लोग कार्यरत हैं। वस्त्र उद्योग में 350 लाख लोग कार्यरत हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1972 में हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं शाही जोड़ी, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड यह संयुक्त उद्योग है और बजाज ऑटो लिमिटेड यह निजी उद्योग के अंतर्गत आता है। कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योग में आएगा सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग में आएगा चूना पत्थर, और जो है वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा होता है। इसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, यह सत्य है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, तो कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, यह भी सत्य है। कृषि कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, यह असत्य है। उसके बाद देखिए भारत जापान को सूत निर्यात करता है, तो भारत जापान को सूत निर्यात करता है, यह सत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी है, तो यह असत्य है, यह निजी क्षेत्र का उद्योग है। भारत में चीनी की मिलें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है, यह भी सत्य है। उर्वरक बनाने के लिए कच्चा माल लोहा और अयस्क कोयला एवं चूने का उपयोग किया जाता है, तो यह असत्य है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग किन भागों में बांटे गए? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। आधारभूत उद्योग किसे कहा जाता है? तो लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के कोई 2 शहरों के नाम, तो वह है अहमदाबाद और मुंबई। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा गया है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा गया है। इसके बाद में आने वाले वीडियो में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के बारे में आपको प्रश्न बैंक और जो IMP प्रश्न है उसके वीडियो डाले जाएंगे, तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए। और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि सभी छात्र छात्राओं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँच सके। धन्यवाद।